हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण के साथ आरंभ कर चुके हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम करने, समझने, सीखने का प्रयास करेंगे। अपनी मंद बुद्धि के द्वारा मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगी। कैंटो नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 29। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 5, जिसका शीर्षक है नारद मुनि का व्यासदेव को आदेश, उसका श्लोक संख्या 29 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन् सहा श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। इसमें चस्य चस्य अस्य कॉमन है, सिंपल है। तस्यैवं मे नुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैन सहा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। सभी भक्तों से निवेदन है, ये श्लोक गाइए। हरि बोल। गाओ। तस्यैव मेरुरक्तस्य प्रथितहतेन श्रद्धानस्य बालस्य श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। हरि बोल। चलिए, शब्दार्थ तस्य उसका, एवं इस प्रकार में, मेरा अनुरक्तस्य उससे उनसे आसक्त, रुको सॉरी, तस्य उसका, एवं इस प्रकार में, मेरा अनुरक्तस्य उनसे आसक्त, प्रशिरतस्य आज्ञाकारी का, हत मुक्त एनस पापों से, श्रद्धानस्य श्रद्धावान, बालस्य बालक का, दांतस्य संयमी का, अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाला, च तथा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भक्तजन लेट आए हैं, कल चैनल के ऊपर एक गौ रक्षा के सम्मान के लिए एक टोल फ्री नंबर रखा है। उस नंबर पे आपको आज के दिन मिस कॉल मार के वोट देना है, ताकि गौ माता कसाई खानों में ना बेची जाए, गौओं की हत्या ना हो। आज एकादशी का दिन है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इस नंबर पर मिस कॉल जरूर मारिए, और अपने जितना हो सके घर में जितने सारे मोबाइल है, सारे मोबाइलों से मिस कॉल मारो। जितने मेंबर है उतने घर के मेंबरों के मोबाइल से मिस कॉल मारो। ठीक है जी। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। ठीक है, करता रहा था। तो मुनियों के प्रति नारद मुनि की आसक्ति हो गई, और वो विनम्र आचरण के थे, है ना। मेरा आचरण कैसा था? विनम्र था। क्या हो गया? सबसे पहले मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति। फिर क्या हो गया? आचरण के बारे में बता रहे हैं, कैसा था? विनम्र था। और क्या करते थे? उनकी वो सेवा करते थे। सेवा की तो फिर क्या हो गया? पाप सारे नष्ट हो गए। और क्या हो गया? पाप नष्ट होने के बाद श्रद्धा जो थी वो प्रबल हो गई। दिल में उनके जो श्रद्धा थी, इस वजह से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, और उन वैष्णवों साधु संतों के प्रति उनकी श्रद्धा पक्की प्रबल स्ट्रांग थी। और इंद्रियां कैसी थी? वश में थी। इंद्रियां कैसे थी? वश में थी। और तन और मन से अनुगमन भी कर रहे थे उनका, है ना। ये तन और मन, तन और मन से उनका दृढ़ता से संकल्पता पूर्वक अनुगमन करते थे। ऐसे ही नहीं कि अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन हम उन विषयों का चिंतन कर रहे हैं। इसको भगवत गीता में भगवान ने मिथ्याचारी बताया।
है ना? जो बोलेगा ये काम मैंने नहीं करना, ये काम मैंने नहीं करना, ये काम मैंने नहीं करना, लेकिन अंदर से क्या सोच रहा है, काश मुझे मिल जाता तो, काश मैं भोग कर लेता तो, काश मौका लग जाता तो मैं चौका मार लेता, काश मेरे को मौका मिल जाता, काश दुनिया जाग नहीं रही होती, काश दुनिया सोई हुई होती, तो मैं पक्का चांस मार लेता, पक्का चांस मेरा लग जाना था। तो इस तरह से जो इंसान ऐसे सोचता है, जो ऐसे करता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है? आपके मन में भी विचार नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने नहीं किया तो यार हमने कौन सा किया, मुझे कौन सा पाप है, लेकिन मन में प्रवृत्ति वही बन के बैठी हुई है कि मैं काश कर लेता, काश मुझे मिल जाता, काश हो जाता, मेरे को भोग मिल जाता। तो ये क्या है? ये प्रवृत्ति मिथ्याचारी प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है? ऐसा इंसान मिथ्याचारी कहलाता है कि हमने इंद्रियों को तो वश में कर लिया, सॉरी, इंद्रियों से तो त्याग कर दिया विषयों का, लेकिन मन ही मन उन भोगों का अगर हम चिंतन करें तो फिर हम मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो नारद मुनि उस तरह का से पालन नहीं करते थे, तन और मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करते थे वो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ये ही आवश्यक योग्यताएं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं जो हमने ऊपर पढ़ी ना, यहाँ पर अनुवाद में जो हमने योग्यताएं पढ़ी कि मुनियों के प्रति आसक्ति, आचरण विनम्र, सेवा करना, पाप नष्ट होना, प्रबल श्रद्धा, ठीक है, इंद्रियों को वश में करना, तन मन से सेवा करना, अनुगमन करना, फॉलो करना, तो ये सारा का सारा क्या है? एक शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक के लिए ये बहुत ही आवश्यक योग्यताएं हैं। तो हम भी चाहते हैं ना ये सब करना, कि हम भगवत धाम में चला जाएं, हम भगवान के बारे में जान सकें, तो ये सारी योग्यताएं हमारे अंदर हमें क्या बोलते हैं, बिल्ड करनी, डेवलप करनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। ऐसे भक्त को निरंतर साधु संग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, और कोई खास ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग क्या सोचते हैं, कई बार लोग पता कैसे करते हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल ट्रेंड चल रहा है तारीफों का, खाली पीली लोग फेंकेंगे, अरे माता जी आप इतनी सेवा करते हो, वाह 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 वाह, आप कैसे उठ जाते हो, आप कैसे कर जाते हो, आप कैसे ये फालतू बातें हैं, ये चापलूसियां हैं, चापलूसियां नहीं करनी चाहिए इंसान को। हर चीज को भगवान जी की कृपा माननी चाहिए कि एक भक्त के ऊपर भगवान कृपा है, या उसको मंदिर वालों ने सेवा का मौका दिया तो ठीक है, वो कर रहा है। या फिर दूसरा लोग क्या कहते हैं, अरे माता जी 2 लाख रुपए आपने डोनेशन दिया, हरी बोल, आप कितना डोनेशन देते हो माता जी, आप कितना डोनेशन देते हो माता जी, आप मुझे अपने चरणों में रख लो माता जी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, कृपा करो माता जी। ये माता जी कृपा करने वाले नहीं है जो मंदिर में 2-2 3-3 लाख रुपया डोनेशन दे रहे हैं, उसमें कृपा कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को, लोगों को क्या लगता है कि जो बंदा जितना ज्यादा डोनेशन दे रहा है, करोड़पति का अगर हम संग कर लेंगे, करोड़पति डोनेशन दे रहा है मंदिर में, हम भी हमारा उसके साथ उठना बैठना हो जाएगा, तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। जो इंसान करोड़पति है, जो लाखों करोड़ों डोनेशन दे रहा है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं है। ये नहीं सोचना कभी भी कि जो इंसान जितना ज्यादा डोनेशन दे रहा है वो उतना ज्यादा शुद्ध हो गया, वो उतना ज्यादा पवित्र हो गया। ऐसा नहीं है। कई सारे डिवोटीज हैं, उसने सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ दे दिया, मंदिर वालों को सब दे दिया, सब दे दिया, वो शुद्ध भक्त है। नो, वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कहीं पर भी लिखा हुआ। देखो, भगवान अगर ऐसा भेदभाव करने लगे, आप मंदिर में गए, आपके पास 5 पैसे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, किसी किसी के पास 50 पैसे, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास 500 है, कोई 5,000 रुपया चढ़ा रहा है, भगवान थोड़ा बोलेगा कि इसने इसने तो आकर मेरे मंदिर में खियानी चढ़ाई थी यार, 1 रुपया चढ़ाया था तो इसकी मनोकामना मैंने पूरी नहीं करनी। उसने कितने चढ़ाए थे? 5 लाख, उसकी मनोकामना मैं फौरन पूरी कर दूंगा। भगवान कभी इस तरह से भेदभाव नहीं करते हैं। ये दृष्टि जो है ना, ये कुदृष्टि, ये आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई दृष्टि, ये हमारी पागलों की आंखों के ऊपर होती है। हमें लगता है जो जितना ज्यादा डोनेशन बढ़ा देगा उसका संग हम कर लेंगे, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, उसके अंदर इतना बड़ा दिल है, तो वो दे रहा है, हम उसके चरण पकड़ लेंगे तो हम शुद्ध भक्ति हमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो फिर भी भक्त था भगवान का, भगवान उसको देते हैं, उसके पास कुछ नहीं था ना अपना। हाँ, अपना तो उसके पास कुछ नहीं था, भगवान जी के पास जाता है, भगवान उसको सब कुछ देते हैं। तो भगवान जी की बेसिकली यहाँ पर बात है कि भगवान जी की हमें क्या सीखना है, यहाँ पे सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। हम बड़े बड़े करोड़पति डोनेशन देने वालों से मिलेंगे, उनसे क्या हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं, धन प्राप्त होगा, और उसके पाप और पुण्य सब आपको प्राप्त हो जाएंगे, और आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी उस पाप पुण्य को मिटाने के लिए। फिर आपके नाम पर अपराध लगेगा,
नाम का अपराध करना, नाम के बल पर पाप करना, और फिर आपको और अधिक से अधिक समय लगता चला जाएगा। इसीलिए जो साधुगण होते हैं वो आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। जो प्राप्त होना है वो होता ही होता है। और अपना जो भी पुरुषार्थ है, अपना जो भी कर्म है, उसको अपने अनुसार वो लोग करते रहते हैं। इसीलिए हमें साधु संग प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना है। किसी विषय वस्तु व्यक्ति का संग नहीं करना, ऐसे व्यक्ति का संग प्राप्त नहीं करना। ये चीजें जो है ना, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, हम गलतियां करते हैं, और मैं आपको बता रही हूँ मंदिरों में भी ये गलतियां होती है। ये मत सोचो जो मंदिर का टेम्पल का वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो शुद्ध हो गया। गलतियां करते हैं लोग। रिसेंटली मेरे को पता लगा, कल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि कौन से भक्त के बारे में बता रही हूं मैं, या कौन से मंदिर के बारे में घटना घटी है। कल मुझे एक सीनियर डिवोटी का मैसेज आया, मतलब कॉल के ऊपर बात हो रही थी माता जी की। माता जी जो है उम्र में काफी बड़े हैं, मतलब सियाना बंदा है, वो झूठ तो नहीं बोलेगा, 75+ की उनकी एज है, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे वो माता जी। उन्होंने बताया कि एक माता जी मंदिर में दान देने के लिए आई, चेक काटने के लिए। उन्होंने 5000 के बदले गलती से 10 लगाकर दे दिया। तो जो टेम्पल का प्रेसिडेंट था, कहता है छोड़ यार, इसके पास बड़े पैसे हैं। उसने बोला नहीं, लेकिन उसने मुंह से बोला था कि 5000, 5000 देने हैं, मैंने 5000 देने हैं। उनको गलती लगी, उनको बोलना चाहिए हमें। उन्होंने बोला नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि टेम्पल का प्रेसिडेंट क्या वो शुद्ध है? क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? ये धोखाधड़ी है। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि हमने तो भगवान जी के नाम पर लिया। यार हमने कौन सा कुछ किया, हमने तो भगवान को ही देना था। भगवान भी तो छलिया हैं। भगवान अगर छलिया हैं तो भगवान ने छल करने का क्या बोलेंगे, अवसर, छल करने का क्या बोलेंगे उसको, छल करने का एक ऑप्शन हमारे पास नहीं छोड़ दिया, या छल करने का एक अनुमति, हाँ अनुमति, परमिशन हमको नहीं दे दी है। इंसान को गलती लग रही है, आप उसको बोलो कि आपने गलती से माता जी 10 एक्स्ट्रा लगा दी, तो आपको क्या करना है, चेक फाड़ना है आपका, या चेक आपको वापस देके आप हमें नया चेक दे दो। ये असूल बनता है इंसान का। क्योंकि ऐसा जो है, अब मंदिर में वो जो औरत आई होगी दान देने के लिए, उसको नहीं पता लगा होगा कि उसके खाते में 5000 के बदले 50,000 कट गए हैं। क्या उसको नहीं पता लगा होगा? ऑब्वियसली उसको पता लगा होगा। उसने क्या कर दिया, 5000 भर के दे दिया, साइन करके दे दिया, बाकी आप भर लेना भैया, हाँ जी हाँ जी, मैं भर लूंगा भर लूंगा। तो साथ में बैठने वाले व्यक्ति ने बोला कि भाई ये क्या, ये तो माता जी को गलती लगी, क्योंकि वो तो मुंह से बोलती 5000 ही दूंगी, 5000 ही दूंगी, और 50 का 0 एक्स्ट्रा लगा गई है। छੱਡ परे, बड़ा पैसा है इस कमीने के पास, छोड़ पड़े, बहुत पैसा है इसके पास। तो इस तरह से कहना, इस तरह से बोलना, ये क्या है? ये बेईमानी है। ये वास्तव में बेईमानी है। एक इंसान को अगर गलती लगी है तो दूसरा इंसान उसको करेक्ट कर सकता है। वो ईमानदारी होती है टेम्पर के प्रेसिडेंट की, कि अगर वो बोलता है भी कि भाई ये देखो, ये आपके इतने पैसे आपने गलती से दिए हैं। ये बहाना नहीं लगा सकता ये भगवान जी की सेवा में लिया है, उसको गलती लगी है, हमें क्या है, उसने उसने 0 लगाया तो हमने 50,000 बना दिए। नो, ये चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता। ये धोखाधड़ी है, ये झूठ है, ये गलत है, ये छल है। भगवान ने हमको छल करने के लिए नहीं बिठाया किसी के साथ। भगवान ने आपको, अगर मंदिर वालों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, मतलब देखो उस औरत को जब मोबाइल में मैसेज आएगा कि 50,000 रुपीज कटे हैं, वो तो जिंदगी भर ताउम्र मंदिर में नहीं जाएगी। उसने कहना मैंने दे दिया पूरी जिंदगी का एक ही बार, अब मैं कभी नहीं लगी जाने, अब मैं कभी नहीं दूंगी। तो ऐसे बैड एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है कि मंदिर का नाम खराब होता है। हमें प्रभुपाद जी का इस तरह से नाम नहीं खराब करना है कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल देखो आगे जी कैसे हैं, प्रभुपाद जी के जो मंदिर कहते हैं जय प्रभुपाद, वो देखो जी कैसे हैं, वो चोर बैठे हुए हैं मंदिर में, चोर बैठे हुए हैं, ये लोग डाकू बैठे हुए हैं। इस तरह से हमको नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। बिकॉज आप भगवत गीता जब पढ़ते हैं तो वहां पे आता है कि इस तरह का जो दान होता है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 3 तरह का दान होता है। हमारे गुरु महाराज की बुक है दान किसे देना चाहिए। जब आप जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली दान करवाते हो, वो तमोगुण के अंडर आएगा, उसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। और इस तरह से एक तरह सा चोरी वाला पैसा जो आपका होगा, वो कहाँ जाएगा? आप भले ही बोल दो भगवान जी की सेवा में लगा के वाइट मनी कर दिया, लेकिन पैसा आपने लिया, गलत तरीके से लिया, बेईमानी के ढंग से लिया, उसका अपराध किसको लगेगा? आपको लगेगा। कर्म बंधन में कौन फंसेगा? भगवान तो कर्म बंधनों से मुक्त है, जन्म कर्म च में दिव्यम, वो तो मुक्त है। कर्म किसको भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, सन्यासियों को भी, संतों को भी भोगना पड़ता है कई बारी, जो गलत ढंग से, जो आज हम पढ़ेंगे छद्म भक्तों के बारे में, जो इस तरह से करते हैं तो उनको अपराध लगता है। एक बारी एक गुरु था, और पिछले जन्म में गुरु था, और इस जन्म में वो सांप बना हुआ था, और सारे चींटियां कीड़े जो थे उसको चिपटे हुए थे, काट रहे थे उस स्नेक को, सांप को। तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी ये कौन है, इसके ऊपर पानी डाल देते हैं बेचारे सांप के ऊपर, इसको कितनी कीड़ियां खा रही हैं। कहते पिछले जन्म में ये संत था, ये गुरु था, लेकिन इसने ना भगवान के नाम पर बहुत पैसा खाया,
और जो भक्त थे, इसके जो गुरु थे, सॉरी जो उसके शिष्य थे, उनका ये उद्धार नहीं कर पाया, उनको भगवत धाम में लेके नहीं जा पाया। अब वो शिष्य जो है इस जन्म में कीड़ियां बनकर ये सांप बना उसको काट रहे हैं कि तेरी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया। तो ये मत सोचो कभी भी कि कोई कर्म के बंधनों से इस तरह से बच जाएगा। तो इसलिए जितना हो सकता है ना, बेईमानी का रास्ता मत चुनो कभी भी। पाप की कमाई कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, ये ठगी कभी भी नहीं करनी। जितना पैसा आया, 1 रुपया भी आया मंदिर के नाम के ऊपर, 1 रुपया भी दे दो वहां पर। ये नहीं सोचो कि यार 1 रुपया चढ़ाकर क्या ही हो जाएगा, 1 रुपया से क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शिक्षा गुरु है हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी, एक बार वो जगन्नाथ रथ यात्रा लेकर जा रहे थे, बहुत गांव से, बहुत बहुत गांव से लेके जा रहे थे। एक औरत, एक माता जी जो थी, बूढ़ी, बहुत बूढ़ी माता जी, पहाड़ी से उतरी, कहती, उसने रोका रथ वालों को, रोको रोको रोको, दूर से इशारा, रोको ना, रोकना, जाना नहीं, रोकना रोकना। ऐसे करते करते पहाड़ी से वो धीरे धीरे उतरी, तो लोग रुक गए। तो आई उसने, जो होता ना पुराने जमाने की जो औरतें होती हैं, वो साड़ी के उसमें पल्लू में या चुन्नी के दुपट्टे में पल्लू में पैसे बांध के रखती हैं, तो उसने पैसे खोले, 4 आना निकाला, 4 आना यानी कि 25 पैसा निकाला, 25 पैसे निकाले उसने, और बोला ये भगवान जी की रथ यात्रा में ये मेरी तरफ से सेवा। एक साथ में डिवोटी था, वो यंग था, मतलब कि ब्रह्मचारी था, उसने बोला देखो ना प्रभु जी क्या है यार, 4 आने के लिए हमको इस माता जी ने ऊपर से रुकवाया, 4 आने। प्रभु जी ने बोला नहीं, मेन बात यह है कि उसने भगवान जी की सेवा करने के बारे में सोचा, ये मेन बात है। 4 आना दिया, 8 आना दिया, 500 दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है भगवान जी के दरबार में। चौनी देने वाला भी भगवान जी की नजर में भक्त है, पवित्र है। अठानी देने वाले को भी पवित्रता ही है, मतलब वो भी क्या, उसको सुकृति मिलेगी ना। आप भगवान जी के लिए मंदिर में आप डोनेशन अर्जित कर रहे हो, भगवान जी को चढ़ावा दे रहे हो, भगवान जी के मंदिर बनाने में सहयोग कर रहे हो, चाहे 4 आने दिए, चाहे 500 रुपया दिया, चाहे 5,000 दिया, चाहे 11 दिए, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, तो ऐसा दान कभी भी तमोगुण में नहीं आएगा। इस दान की आपको सुकृति मिलेगी, लेकिन बेईमानी करके दान नहीं लाना, कहीं से भी नहीं लाना। क्योंकि हम लोग करते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप के नाम के ऊपर कितना पैसा इकट्ठा करते हैं हम लोग। लेकिन जो वाकई नीडी पर्सन है, जो गरीब है, जो बच्चा है, जो कहेगा अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, अंकल मुझे मम्मी पापा नहीं देते हैं, मेरे को बुक दे दो ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ अंकल। नहीं नहीं, कुछ तो तुमको देना पड़ेगा, पैसे तो लाने पड़ेंगे, पैसे तो लाने पड़ेंगे। 150 रुपए की बुक है, कम से कम 100 रुपया लेके आ। वो बेचारा कह रहा है अंकल मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाऊं? दे दो उसको किताब। स्पॉन्सरशिप के नाम के ऊपर आप लोगों ने भी तो लाखों इकट्ठा किया ना, स्पॉन्सरशिप के नाम पे इकट्ठा किया, तो कहाँ जा रहा है स्पॉन्सर आपका? किसको स्पॉन्सर कर रहे हो? स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ, एक बंदा दान करेगा, दूसरे जो नीडी पर्सन होगा उसको वो वस्तु फ्री में मिलेगी, ये होता है मतलब स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मुंह से मांग रहा है वो पक्का किताब पढ़ेगा, जो मुंह से बोल रहा है वो पक्का पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी लोग घपला कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, हमसे छोटे छोटे अपराध बन पड़ते हैं, हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। गीता की बुक है, दो बांटो। आपने लिया है लोगों से, स्पॉन्सरशिप करोगे, 50 बुक स्पॉन्सर कर दो, 50 बुक स्पॉन्सर कर दो, 50 बुकों के पैसे आपने एक बंदे से ले लिए। ठीक है, अब आप जो एक नीडी पर्सन है, आप उसको एक किताब नहीं दे रहे हो, काहे का स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब है फिर? ये ठगी है। ऐसे नहीं करना, जो बंदा नीडी है उसको दो, चलो ठीक है। बोला जाता है कि छोटा मोटा पैसे दोगे तो इंसान वैल्यू करता है, गिफ्ट की वैल्यू करता है, लेकिन जो इंसान मुंह से आ रहा है, मुंह से आकर बोल रहा है कि मेरे को बुक दो, मेरे को बुक दो, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को बुक दे दो, दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, दे दो, उसको दे देनी चाहिए। तो हम छोटी छोटी गलतियां ना, मतलब प्रीचिंग में भी कर देते हैं इस तरह से, छोटी मोटी गलतियां, डोनेशन के नाम पे हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम के ऊपर हो, हमें इस तरह से नहीं करना है। उल्टा, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं ना, उनको अपनी जेब से किताबें देनी पड़ जाए तो दे दो। अगर आपको भगवान जी ने इतना सामर्थ्य दिया है कि आप कर सकते हो, या फिर आपके साथ जो टीम गई, आप बोलो यार मतलब कि मेरा भी इतना बजट नहीं है कि मैं 400 रुपए किसको एक बुक दे दूं, ये मांग रहा है, लेकिन अगर हम दोनों या 3 जने मिलकर या 4 जने मिलकर 100 100 रुपया डालें तो इस बेचारे को एक किताब दे सकते हैं। तो क्या आपको मंजूर है? 100 रुपया अपनी जेब से डालोगे? इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से करने से आपको सुकृति भी मिलेगी, भक्त जो होगा वो दुआएं भी देगा, भक्त जो होगा दुआएं भी देगा, जो आपकी वजह से बुक मिलेगी, भक्ति में जुड़ेगा। एक घर में एक किताब चली जाएगी, मानो घर में 5 लोग हैं, पांचों के पांचों लोग पढ़ेंगे, पांचों के 5 लोग भक्त बनेंगे उस किताब से, आपके 100 रुपए से। तो इस तरह से सुकृति कमाने का इंसान को सोचना चाहिए, ना कि ऐसे कि जो है ना पैसा, ये लट्ठा सोना चांदी गहना हीरा मोती, चांदी सोना, औलाद, इवन शरीर भी साथ नहीं जाने वाला। जिस शरीर से हम इतना प्रेम करते हैं ये भी आपके साथ नहीं चलेगा, चला जाएगा, इसको जला देंगे, खत्म हो जाएगा, यहीं पे रहेगा, जल पृथ्वी वायु अग्नि काश, यहीं पे मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा के पास जाती है सीधा। आत्मा, अगर आत्मा अच्छी है, आत्मा ने भक्ति भजन किया, तो अगर आत्मा ने चंटपूना किया इस तरह से, तो रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, इस बात को याद रखिए। रघुराई के साथ चतुराई कभी भी नहीं चलती।
हम अपनी नजरों में हो सकता है कि हम नंबर बना लें, क्योंकि इन लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये लोग इतने लोग चंदा इकट्ठा करके लाए, इनको पॉइंट्स मिलते हैं, है ना। आप लोग अपने नंबर बढ़ा सकते हो दुनियादारी वालों की नजर में, हरी बोल आप एक तरफ से करवा सकते हो, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए कि भगवान हमें देखे कि वो भक्त कौन है, मैं उसको मिलना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए कि भगवान हमें देखने की तरसे तड़पे। तो हमारी भक्ति में शुद्धता कैसे आएगी? जब हम अपना चरित्र शुद्ध करेंगे, जब अपना आचरण शुद्ध करेंगे। आचरण और चरित्र में छोटी मोटी बेईमानियां अगर हम रखेंगे तो हमें भगवान मिलने वाले नहीं है। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। सानिध्य की खोज करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें विषय व्यक्ति का संग नहीं प्राप्त करना है, जो स्त्री लंपट व्यक्ति है उसका संग प्राप्त नहीं करना है, जो मोह माया में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति का संग प्राप्त नहीं करना है, जो इंद्रिय तृप्ति और उसके विषयों में लगा हुआ उसका संग प्राप्त नहीं करना है, जो कृष्ण प्रेम के लिए थोड़ा सा भी प्रयास कर रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी भी कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है, तो हमें उसका संग करना है। लालची बंदे का संग नहीं करना। कई बार होता है कि हमें लालची दिखते हैं, पता लगता है कि ऐसा 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 है, बहरूपी है, डोंगी है ना, ये औरतों को छेड़ता है, लेकिन यार नहीं भक्ति करता है, ठीक है, उसके लिए ये सही है कि अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कितना ठीक है, लेकिन हमें उसका संग नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो भक्ति भजन कम कर पा रहा है, वो कहता है यार मैं भगवान जी की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भी भगवत धाम में जाना चाहता हूँ, लेकिन यार मेरा काम इतना ज्यादा है, मैं आर्मी में नौकरी करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट इतने ज्यादा आते हैं, मैं स्कूल का टीचर हूँ, मेरे को ओवर टाइम करना पड़ता है, ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है, स्कूल में ही मुझे 4-5 बज जाते हैं छुट्टी होते होते। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लायक नहीं होते बच्चे, नालायक बच्चे होते हैं, उनको मुझे एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाना पड़ता है। मैं भी चाहता हूँ मैं माला करूं, लेकिन मैं 16 माला नहीं कर पाता, मैं खाली 4 माला कर रहा हूँ। आप उस व्यक्ति का संग प्राप्त कर लो, क्योंकि वो अपना काम अच्छा कर रहा है, भगवान जी के लिए उसके मन में तड़प है, तड़प है, वो भगवान जी की जुदाई को पल पल महसूस कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का संग प्राप्त करना ठीक है, ना कि उसका कि यार ये तो बड़ी डोनेशन देता है, हरी बोल, इसके करोड़पति है यार ये आदमी, इसकी शरण में जाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी लाभ हो जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बात है, इसीलिए इस पे चर्चा का थोड़ा विषय ज्यादा चल रहा है, ठीक। तो उसे छद्म भक्त से गुमराह नहीं होना हो जाना चाहिए, छद्म भक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। छद्म भक्त यानी जो भक्त के भक्त की तरह दिखने में लगते हैं आपको, जो लगता है कि भाई ये भक्त है, जैसे कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया, यहाँ पे टिक्के टुक्के लगा लिए, 12 अंगों पे 12 जगह पे तिलक लगा लिए, कंठी पहन ली, धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, शिखा रख ली, औरत ने साड़ी पहन ली, माता जी लोगों ने, और हम बोले ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है। छद्म भक्त बहुत सारे घूम रहे हैं, इसके बहुत सारे समाज में ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लव जिहाद, जो लड़के हिंदू बन के लड़कियों को फुसलाते हैं, फंसाते हैं, लव जिहाद बहुत ज्यादा चल रहा है। ये क्या करते हैं? हाथ में कलवा बांध लेते हैं, माथे पे टिक्का लगा लेते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेंगे, लड़की सोचेगी यार हिंदू लुक है, लड़का हिंदू होगा, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, चलो फ्रेंडशिप होगी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, चलो प्यार हो गया। बाद में जाके बताएगा अगर मैं किसी और जात का निकला तो, मेरे हिंदू बहुत सारे फ्रेंड्स है ना, तो इसीलिए मैंने हिंदू लुक को अपनाया हुआ था, क्योंकि मेरे बचपन से दोस्त हिंदू हैं। लड़की सोचे कि नहीं यार ये लड़का तो मेरे साथ मंदिर में भी गया है, ये लड़का तो कलवा भी बांधता है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बाद में तेरा अब्दुल भी ऐसा ही निकलेगा बहन, तुझे भी टोटे टोटे करके तेरे फ्रिज में पड़े होंगे, तू भी रेल की पटरी के ऊपर लेटी हुई मिलेगी। तो लव जिहाद से बचना है हमको, तो छद्म भक्तों से बचना है हमको। अपने घर की जो बच्चियां हैं इनको समझा के रखो कि किसी के चक्कर में ऐसे थोड़ा पड़ जाना है। आखिर जिन माँ बाप ने लड़की को पैदा किया उनका फर्ज बनता है शादी करना, तो वो करेंगे। लड़की घर में बिठाने के लिए तो माँ बाप ने लड़की पैदा नहीं की, लड़की तो पराया धन है, जिसके घर का आप होंगे वहां पे आपको आपके माँ बाप इज्जत के साथ विदा कर देंगे, पहुंचा देंगे। लेकिन अपना चौधरी बनना नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, सबका वाला बाद में अब्दुल हो चाहे मोहम्मद हो ऐसा ही निकलता है। अपनी लड़कियों को लव जिहाद से बचाओ, लव जिहाद का शिकार मत होने दो। यही छद्म भक्त हैं जो हाथ में कलावा, गले में कंठी या रुद्राक्ष की माला, माथे के ऊपर तिलक लगाकर फिरते हैं। कई बाबा जी भी ऐसे घूमते हैं, इनके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, जैसे आश्रम ड्रामा बना बॉबी देओल का, जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम, नाम किसका जपना है वो तो बताता नहीं है। और खिलाता क्या? लड़कियों को लड्डू खिलाता है, लड्डू खिला के वो कमरे के अंदर जाके रेप कर देता है। लड़कियां नशे में होती, लड़कियां कहती मुझे लगता है मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, किसने किया होगा? बाबा जी ही ने किया है, ध्यान ही नहीं जाता लड़कियों का। एक फिल्म और आई थी महाराज नाम से, महाराज या पता नहीं महाराजा के नाम से,
उसमें आमिर खान के लड़के की वो फर्स्ट मूवी थी, जुनैद खान की पहली पिक्चर थी, उसमें भी यही चीज बताई है। एक गुरु गद्दी के ऊपर बैठने वाला महाराज होता है, वो लड़कियों का रेप कर देता है। जिस भी लड़की को ऐसे करके बोलेगा, जिस लड़की के पता नहीं गले में शायद पता नहीं सर पे दुपट्टा डाल देगा, पता नहीं चुन्नी डाल देगा, पता नहीं गले में हाथ डाल देगा, वो लड़की आज उसके रूम में जाएगी। और वहां पे देखने वालों के लिए भी कि ये भगवत धाम लेकर जा रहे हैं गुरुजी, कैसे जा रहे हैं, तो वो इंसान अंदर रेप कर रहा है और बाहर से खिड़की से लोग जो है पैसा देकर इस चीज का मजा ले रहे हैं, पैसा देकर। तो ये क्या है? ये छद्म भक्त है, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं। इन बदमाशों से, इन गुंडों से हमको बचना है। जो सच्चा साधु होगा, सन्यासी होगा, ब्रह्मचारी होगा, वो पराई स्त्री के चक्कर में कभी भी नहीं होगा। वो कभी नहीं बोलेगा औरतों को कि आकर मेरे चरणों को स्पर्श करो, मेरे चरणों की सेवा करके जाओ, कभी टच नहीं करने देगा वो औरत को। वो औरत को पुत्री बोलेगा, बेटी बोलेगा, माँ बोलेगा। क्योंकि जो वैष्णव सन्यासी होता है, वसुदेव कुटुंबकम, उसके लिए पूरा का पूरा परिवार जो होगा वसुदेव का परिवार, कृष्ण का परिवार होगा। आप लोगों को लगता है कि, हम लोगों को लगता है कि एक सन्यासी बन गया, वो जिंदगी से, समाज से कट गया। वो कट नहीं गया, वो बट नहीं गया, वो कट नहीं गया। उसने पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को अपना समझ लिया। हर बच्चे के अंदर, हर बेटी के अंदर उसको अपनी बेटी नजर आएगी, माता के अंदर माता नजर आएगी, बच्चे के अंदर बेटी नजर आएगी, किसी के अंदर भाई नजर आएगा, किसी के अंदर पिता नजर आएगा, किसी के अंदर माँ नजर आएगी, किसी के अंदर बहन नजर आएगी, किसी के अंदर बेटी नजर आएगी। वो ये नहीं कहेगा साधु संत होने के नाम के ऊपर कि मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, तुम्हें सीधा सीधा भगवत धाम में भेज दूंगा, तू मेरे साथ सो जा। नो, ये छद्म भक्त हैं, ये ढोंगी हैं, ये फ्रॉड है। इन फ्रॉडों से, इन ढोंगियों से हमको बचना है। ये गलत लोग होते हैं। ऐसा कोई भी किसी को भगवत धाम में लेके नहीं जा सकता। सिर्फ कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा ही आपको लेकर जा सकती है भगवत धाम में। ढोंग नहीं लेकर जा सकते। रघुनाथ के साथ रघु के साथ, रघुराय के साथ चतुराई नहीं चलती। इस चीज को समझिए, रघुराय के साथ चतुराई नहीं चलती वहां पर। किसी ने कोई फर्जी गुरु, फर्जी गुरु थोड़ा मतलब कि चक्रों में पड़ गया। फर्जी गुरु कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वो चाइल्ड अब्यूज भी कर देते हैं, चाइल्ड अब्यूज भी करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, यौन शोषण किया जाता है बच्चों का भक्ति के नाम पर। ये गलत है, ये गलत है। अपने छोटे बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, उनको गुड टच बैड टच हमको बताना चाहिए। माँ बाप का भी फर्ज है, टीचर्स का भी फर्ज है, स्कूल के टीचरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल में टाइम टू टाइम आपको ऐसी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए चीजें कि जो बच्चों को सिखाए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। कोई अंकल अगर आपको ऐसे कर रहे हैं तो ओके, ये पापा की तरह प्यार है, दादू की तरह प्यार है, ठीक है। अगर कोई अंकल ने आपको पीठ के ऊपर ऐसे किया, शाबाश, गुड, तो ठीक है, पापा पापा जी की तरह है, दादू की तरह है। कोई अंकल अगर आपकी चेस्ट के ऊपर हाथ दे रहे हैं, कोई अंकल आपके लिप्स पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, कोई अंकल आपकी शेम शेम वाली जगह पे हाथ लगा रहे हैं, तो ये बैड टच है। शोर मचाना चाहिए, बचाओ बचाओ कहना चाहिए, गलत भाग जाना चाहिए, वहां से दौड़ जाना चाहिए। ये बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। और छोटे बच्चों को साथ ही में क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को, बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए हमको जूडो कराटे भी सिखाने, जूडो कराटा भी सिखाना चाहिए। ये भी है, ठीक है, जूडो कराटे भी सिखाना चाहिए। हु हा हु, जो है अपना अपनी रक्षा शुद्ध कर लो, इतना भी होना चाहिए। तो छद्म भक्त जो है वो घूम रहे हैं, वो कहते हैं ना, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हमने तो इनको ऐसा समझा था, ये तो ऐसे निकले। तो गेहुआ रंग का कपड़ा पहनने वाले के पीछे भी भेड़िया हो सकता है। बचना आपने खुद है। जनानियां क्यों फंस जाती हैं? क्योंकि जनानियां सोचती हैं ये साधु हैं, संत हैं, बाबा जी हैं, अकेले कमरे में जाएंगी मिलने के लिए। साधु संत सन्यासी कभी अकेले कमरे में आपको नहीं बुलाएगा मिलने के लिए, कभी नहीं बुलाएगा। ओपन में मिलेंगे, ओपन में पब्लिकली मिलेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी जो है ना, वो, आप उनसे, कोई भी स्त्री जो है वो उनसे, उनकी इवन दीक्षित जो स्त्रियां भी है ना, दीक्षित जो उनकी डिसाइपल्स हैं, फीमेल डिसाइपल्स, वो भी उनसे नहीं मिल सकती है कमरे में। ओपन में जब महाराज जी दर्शन देते हैं सबको, तब आदमी जा सकता है मिलने के लिए, प्रभु जी लोग जा सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन स्त्रियां नहीं अलाउड है इस तरह से कमरे के अंदर जाकर मिलने के लिए। हमारे इस्कॉन में ये कल्चर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, समाज में बहुत सारा घटनाएं घटी हैं कि इंसान कोई साधु के भेष में आ गया, लंबी लंबी दाढ़ी रखकर आ गया, यहाँ पे जूड़ा कर कर आ गया, ठीक है, और भिक्षाम देही, रोटी खिला दो, भोजन पवा दो। तो पहले ऐसे केस हुए कि लोगों ने भोजन पवाया ऐसे साधु संतों को ना, भोजन भी पवाया कि भाई हाँ, हमारे घर में कोई साधु आ गया जी, संत आ गया, तो और तो उन्होंने क्या किया, रुमाल में कुछ सुंगा दिया औरतों को। सुंगाने के बाद क्या हो गया, औरतें बेहोश होगी, घर में अंदर चले गए, घर के अंदर कोई आदमी मर्द था नहीं,
क्योंकि आदमी चले जाते हैं अपने कामों के ऊपर। औरत को बोला, भैने बड़ी भूख लगी है, रोटी खवा दे। हाँ हाँ रोटी लानी है बाबा जी, बैठो बैठो, आ जाओ बाबा जी, तुसी अंदर आ जाओ। बाबा जी को अंदर बुला लिया, बाबा जी ने कोई प्रसाद दे दिया। जो लोग मेरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, वहां पे एक छोटा बच्चा था। तो वो उसके घर में 2 आदमी चले गए फकीर बन के कि भाई हमको कुछ दो। तो वो सूखा आटा लाया डब्बे में डाल करके, सूखा आटा देने के लिए गया। उसको वो लोग पूछने लगे कि घर के अंदर कौन कौन है, तेरे घर में इस वक्त कौन कौन है, घर में टोटल मेंबर कितने हैं, ये ले लड्डू खा ले। तो किसी अंकल ने देख लिया, कहते ओए रुको रुको रुको, क्या है लड्डू, क्यों खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो लड्डू इसको, क्या है लड्डू। वो फिर ना मतलब कि वो नकली थे बंदे। उस बंदे ने क्या किया, जबरदस्ती वो लड्डू उसको खिलाया। वो वहीं पर ना 2 कदम चलने के बाद बेहोश होकर वहां पर गिर गए। किसी पराये बंदे से कोई चीज नहीं खानी, जमाना नहीं है। आप लोग सोचोगे बंदा कह रहा है कि हमें बद्रीनाथ से प्रसाद लेकर आए, केदारनाथ से प्रसाद लेकर आए, प्रसाद का तिरस्कार करेंगे हम तो हमें पाप लगेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज लेकर नहीं खानी है। ये बच्चों के लिए है। मैंने वहां वीडियो डाला था, वो छोटा बच्चा था। वो तो छोटा बच्चा कहता, नहीं अंकल मेरे पापा ने बोला किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई चीज लेकर नहीं खानी, मैंने नहीं खाना लड्डू आपका। तो वो कहता, ले लड्डू है, प्रसाद है, प्रसाद है, खा लड्डू, खा खा लड्डू, खा लड्डू खा। इस तरह से वो उससे घर के भेद ले रहे थे, इंक्वायरियां ले रहे थे घर में कौन है। उन्होंने क्या करना था, घर में अंदर घुस के औरतों को वो मार देते, सामान सारा चोरी करके ले जाते, लूटपाट करते। ऐसे कई केस हुए हैं, हमारे खुद के शहर में हुए हैं। औरतों को कुछ सुंगा दिया जाता है, उनकी चूड़ियां उतार ली जाती हैं, गले के हार उतार लिए जाते हैं। तो हमें इतना पागल नहीं बनना, दिमागी तौर पे थोड़ा स्मार्ट बनना है। जमाना इतना खराब है कि आप अगर घर में अकेले हो, आपके घर में मर्द नहीं है, आदमी नहीं है, उस वक्त काम के ऊपर गए तो कुंडी नहीं खोलो, उधर से ही दरवाजे से चीज पकड़ा दी और भेज दी। राम भगवान के दौर पर ही देख लो, सीता मैया का अपहरण कैसे हुआ था। उन्होंने भी तो यही सोचा था ना कि ये कोई बाबा जी आ गए हैं, साधु आया है ना, भिक्षाम देही। बाद में जैसी सीता माता ने उसको लाइन क्रॉस करके दे, मैं अंदर से नहीं लूंगा, वो लाइन पार कर रहे हैं, जैसी आई उसकी बाजू पकड़ के उड़ा कर ले गया रावण। तो ये अगर उस युग की बात है, राम भगवान जी के युग की बात है, तो अब तो कल युग चल रहा है। अभी तो हमको ही अलर्ट और अटेंटिव होने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की, अपनी रक्षा करने की, अपनी हिफाजत करने की। खुद ही हमारे अंदर समझदारी होनी चाहिए, खुद ही समझदारी होनी चाहिए। हम किसी दूसरे को नहीं बोल सकते कि वो फ्राडी है, वो ये है। आपकी भी बुद्धि आपके साथ होनी चाहिए। भगवान ने इतना बड़ा खोपड़ा दिया, सिर के अंदर दिमाग डाल के, दिमाग के अंदर बुद्धि डाली, उसका इस्तेमाल करो, यूज करो। आपको पता होना चाहिए किसी चीज से चीज लेकर नहीं खानी। ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो किसी का खाना नहीं खाना। फुलियां देने आ गया कोई, प्रसाद लाया है, खा लो, वैष्णो माता का है, नहीं खाना, ले लो और लेकर रख लो कागज में डाल के, बाद में इधर उधर डाल दो चिड़ियों को, कीड़ियों को, खुद नहीं खाना। कोई गलत नहीं है इसमें, अपना बचाव करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जमाना खराब है ना, क्या करें, जमाना खराब है, कलयुग चल रहा है। तो इस तरह से हमको छद्म भक्त से बचने के लिए बचना है। साधु का पेश बनाकर इस तरह से हमको बचना है, ठीक है। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल और विनम्र होना चाहिए। इवन जो भक्त भी आता है, बाबा बनकर भी आता है ना, उसके अंदर भी योग्यता होनी चाहिए कि यार हमारे अंदर, चलो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ये हम अपने लिए, कि हमें उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल भी होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए। बिकॉज सरल और विनम्र रहने से बात भी समझ में आती है, उपदेश भी अच्छे से समझ में आएंगे, आप उसको धारण भी कर सकते हो। विनम्रता की वजह से हमारे अंदर ज्ञान आता है, और सरलता उस सीधी नदी के समान है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि भक्त को वेश ग्रहण करते समय सरल और विनम्र होना चाहिए। उपदेश उपदेश को ग्रहण करते समय सरल और विनम्र होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान जी की शरण में रहता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो 100% उसका सरेंडर होता है भगवान जी के प्रति, कृष्ण के लिए। कृष्ण की शरण में शुद्ध भक्त हमेशा रहता है। वो जानता है शरण में रहता है, वह भगवान जी की, सॉरी, भगवान को ही परम स्वामी और अन्यों को उसके सेवक के रूप में जानता है। ठीक है, उनको मालूम है, जो शुद्ध भक्त होगा वो कहता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान ही सारा कुछ जानने वाले, और मैं भगवान को सारा कुछ मानता हूँ, भगवान ही सब कुछ है। और बाकी सबको वो क्या मानेगा, और खुद को भी क्या मानेगा, कि हम भगवान के सेवक हैं। जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। भक्त के संग से, जो लौकिक संगति के कारण जो हम पाप अर्जित करते हैं, इसी के साथ खाना पीना, उठना बैठना, एक ही आसन पे उठना बैठना, या फिर सफर करना, तो जिस उस बंदे के जो पाप होते हैं ना, वो भी हमारे आदान प्रदान होते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि
लौकिक संगति या भौतिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। इसलिए जब आप यात्रा भी कर रहे हो तो ध्यान दो कि नाम जप के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हेडफोन लगाकर कीर्तन सुनो, कथा सुनो, लेक्चर सुनो, जिससे आपको एक आसन या बेड शेयर करने का जो पाप लगता है वो पाप आपको ना लगे, उस पाप से आप बच सको। तो वो केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही आप बच सकते हो, क्योंकि वहां पर शुद्ध रूप से भगवान जी की कथा और कीर्तन होता है। इसीलिए वहां पर उसकी संगति में पापों से बचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नव दीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए, हमको सेवा भी करनी चाहिए। जो नव जिज्ञासु या नए नए भक्त हैं उनको शुद्ध भक्तों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए। ठीक है, और उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो आज्ञाकारी भी होना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, उपदेशों का पालन भी करना चाहिए। भगवत गीता चौथे अध्याय का 36 नंबर का श्लोक है ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वहां पर जाकर प्रश्न पूछने से पहले हमें उनकी सेवा करनी है, प्रणाम करना है पहले, फिर प्रश्न पूछना है उसके बाद, तब जाकर के हम उस तत्व को समझ सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी है और उनका आज्ञाकारी होना चाहिए और उनके उपदेशों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये उस भक्त के लक्षण है जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। कौन कौन से लक्षण बताए गए, कितने लक्षण हो गए? सबसे पहले बताया गया व्यक्ति को शुद्ध चित्त से केवल साधु संग को करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सरल और विनम्र होना चाहिए और भक्तों की खोज करनी चाहिए जो भगवान जी के शरणागत हों, तब जाकर के उनकी सेवा करें। आज्ञा का पालन करें, उपदेशों का पालन करें, जिससे वो इसी जीवन में सफलता को प्राप्त करे। तो हमें पहले शुद्ध भक्त को ढूंढना पड़ेगा जो पूर्ण रूप से भगवान जी के प्रति शरणागत हो, जिनके हृदय के अंदर भक्ति हो, भक्ति नृत्य करती नजर आती हो। वैसे भक्त के शरणागत होकर ही हम अपने जीवन को कृष्ण भगवान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के श्लोक का चर्चा। अभी हम पहले कथा कर लेंगे। ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय आज के आनंद की जय आप सभी भक्तजनों की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।